हेलो एवरीवन, दिस इज अनुप्रिया एंड वेलकम टू अनु बीएड क्लासेस। आज का क्वेश्चन है नाटक की उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। भूमिका। नाटक की उत्पत्ति तथा विकास भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह एक ऐसी विधा है जिसमें कथा को संवाद, अभिनय, मंचन और भाव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक का उद्भव धार्मिक अनुष्ठानों, लोक प्रदर्शनों और सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, नाटक शब्द का अर्थ। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य अभिनय है। वाणी अथवा इंगित से ही मानव अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अभिनय इन भावनाओं को प्रकट करने वाला तीसरा साधन है। नेक्स्ट, नाटक की उत्पत्ति। नाटक की उत्पत्ति संस्कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार प्राचीन काल में हुई, जिसे भरत मुनि ने पंचम वेद माना। प्रारंभ में नाटकों का संबंध भी दो देवताओं और प्रकृति की प्रस्तुतियों से था। जैसे जैसे समय बीता, रामायण महाभारत काल में नाटक विकसित हुआ, जिसमें रस और अभिनय की प्रधानता हुई। फर्स्ट है वैदिक काल में। ऋग्वेद में संवाद शैली के संकेत मिलते हैं। युगों में होने वाले नाट्य रूप अनुष्ठान जैसे संवादों में देवता और ऋषियों की भूमिका नाटक की प्रारंभिक रूपरेखा को दर्शाते हैं। सेकेंड है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र लगभग 2000 वर्ष पूर्व को नाटक का सबसे प्राचीन और मान्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें नाटक की परिभाषा, रचना पद्धति, रस सिद्धांत, अभिनय, संगीत, मंच सज्जा आदि सभी पक्षों का विश्लेषण है। यहाँ आप देख सकते हैं भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट, अब देखेंगे नाटक तत्वों के सिद्धांत। पाश्चात्य नाट्य शास्त्रानुसार नाटकों के निम्न तत्व माने जाते हैं: कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, विधान, उद्देश्य, शैली। कथा वस्तु। नाटक की कथा वस्तु अर्थात संघर्ष के विकास के आधार पर भारतीय आचार्य ने नाटक को 5 भागों में विभक्त किया है। फर्स्ट है प्रारंभ। नायक तथा नायिका के मन में किसी प्रकार का फल प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है और इस अभिलाषा से नाटक का आरंभ होता है। फ्रेंड, तत्वों के सिद्धांत के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, लेकिन नाटक तत्वों के सिद्धांत अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप ये लिखें। ओके। सेकेंड है प्रयत्न। फल की प्राप्ति के लिए जो क्रिया व्यापार होता है वह प्रयत्न कहलाता है। प्रत्याशा। संघर्ष तथा विघ्नों पर विजय लाभ करते हुए जब उस फल के प्राप्त होने की आशा होने लगती है तब उसे प्रत्याशा कहा जाता है। नियताप्ति। जब विघ्नों का नाश हो जाता है और फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है तब नियताप्ति कहलाती है। फलागम। अंत में फल प्राप्ति पर फलागम कहलाता है। नेक्स्ट, बी पात्र। जहाँ कथा वस्तु के प्रबंध की दृष्टि से नाटक और उपन्यास में वैधानिक भेद है, वहाँ चरित्र के प्रदर्शन की दृष्टि से इन दोनों में और भी बड़ा भेद है। पाश्चात्य नाटकों में नायक परिस्थितियों के भंवर में पड़ा साधारण प्राणी होता है, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार नायक को 4 प्रकारों के वर्गों में रखा गया है, जिसके अनुसार यथा योग्य नाटक की रचना की जाती है। फर्स्ट है धीरोदत्त नायक, धीर ललित नायक, धीर प्रशांता नायक और धीरोदत्त नायक। नेक्स्ट, सी कथनोपकथन। यदि कथा का वर्णन नाटक का ढांचा है तो कथनोपकथन को हम ढांचे का अनुप्राणित करने वाला रुधिर अथवा प्राणी कह सकते हैं। डी है देशकाल विधान। प्राचीन यूनानी प्रचार ने यह सिद्धांत स्थिर किया था कि आदि से अंत तक विशेष अभिनय किसी एक ही कृत्य के संबंध में होना चाहिए। इतना अवश्य है कि नाटककार की अपनी रचना में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथा का निर्वाह आदि के अंत तक उसकी एक ही कथा और एक ही मुख्य सिद्धांत के आधार हो। पात्रों के नाम, कार्य, कथा वस्तु तथा नाटक का उद्देश्य भी देश काल के अनुसार होना वांछनीय है। उद्देश्य। भारतीय नाटकों का उद्देश्य साधारण परंपरागत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष था। वे अधिकांशतः सुखांत ही होते थे।
यद्यपि पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के प्रभाव के कारण मानव जीवन का कोई भी उद्देश्य आज इनका ध्येय हो सकता है, तथापि अंत भी सुखांत ही रखा जाता है। नेक्स्ट, हमने नाटक का सिद्धांत देख लिया, अब नाटक का विकास पढ़ेंगे। हमारी नाटकों के ज्ञात काल का आरंभ कालिदास से होता है। इसके पश्चात ईसा के 10वीं तथा 11वीं शताब्दी अच्छी नाटकों की रचना होती रही। मुसलमान आक्रमणकारियों के कारण साहित्य के ह्रास के साथ नाटकों का भी अंत हो गया, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराज विश्वनाथ कृत्य आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक निकला। नेक्स्ट, प्राचीन काल। संस्कृत नाटक का स्वर्ण युग कालिदास, भास, शूद्रक, भवभूति जैसे महान नाटककारों ने क्लासिकल नाटक रचे। कालिदास का नाटक आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम है और मालविका अग्निमित्रम। शूद्रक का मृच्छकटिकम, भवभूति उत्तर रामचरितम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की छवि। नाटक का ह्रास हुआ, धार्मिक व पौराणिक कथाओं पर आधारित लोक नाटक जैसे रामलीला, रासलीला, नौटंकी, भवई आदि का विकास हुआ। यहाँ आप रासलीला नाटक का इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक काल। अंग्रेजी प्रभाव से पश्चिमी रंगमंच की तकनीकों का प्रवेश हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का जनक कहा जाता है। इनकी रचना अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, इसके बाद जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, लक्ष्मी नारायण, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन आदि ने यथार्थवादी नाटक लिखे। यहाँ पे एक नाटक का इमेज देख सकते हैं, ये अंधेरी नगरी नाटक का इमेज है। नेक्स्ट, निष्कर्ष। नाटक की उत्पत्ति धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से हुई और यह समय के साथ बदलता गया। वैदिक अनुष्ठानों से लेकर आधुनिक रंगमंच तक इसका स्वरूप विस्तृत और विविधतापूर्ण हो चुका है। आज नाटक न केवल मनोरंजन का बल्कि सामाजिक चेतना, आलोचना और संवाद का भी प्रभावी माध्यम बन गया है। सो फ्रेंड, आई होप कि आज की क्वेश्चन आपको अच्छी लगी होगी। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।